मशहूर जोड़ियों में शुमार है हीमैन धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की जोड़ी। ये प्यारी सी जोड़ी तकरीबन 41 साल से एक दूसरे के साथ है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्यार आज भी बरकरार है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक वक्त ऐसा था जब धर्मेंद्र और हेमा ने अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री के जरिए बड़े पर्दे पर फैंस को दीवाना करके रख दिया। धर्मेंद्र और हेमा की लव स्टोरी भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है धर्मेंद्र और हेमा की लव स्टोरी। इस बात से आप सभी वाकिफ हैं कि धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और इस शादी के बंधन में बंधने के लिए हेमा ने कई मुसीबतों का सामना किया था। जहां एक तरफ हेमा के पेरेंट्स धर्मेंद्र के साथ शादी को लेकर उनके खिलाफ थे, तो वहीं धर्मेंद्र का पूरा ही परिवार। वजह थी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर। जी हां, ईयर 1954 में धर्मेंद्र प्रकाश कौर के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। बता दें आपको, उस वक्त धर्मेंद्र की उम्र महज 19 साल की थी और 4 बच्चों के पिता बन चुके थे धर्मेंद्र। बावजूद इसके वह हेमा मालिनी को दिल दे बैठे। जब हेमा के साथ उन्होंने कई फिल्में की, हेमा मालिनी की खूबसूरती पर फिदा हो गई और हेमा की कंपनी उन्हें काफी ज्यादा पसंद आ गई। और फिर क्या था, हेमा और धर्मेंद्र एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने का फैसला कर चुके थे। लेकिन ये शादी करना इतना आसान नहीं था। कई मुश्किलों का दोनों ने सामना किया और बाद में दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन शादी के बाद हेमा ने कई बार आलोचनाओं का सामना किया। शादी के बाद हेमा ने कई कुर्बानियां दी हैं। अक्सर अपने दिल के दर्द को वह छलकाती हुई देखी जाती हैं। बता दें आपको, प्रकाश कौर की वजह से हेमा मालिनी कई बार अपने दर्द को सही है। हम बात करेंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से अपने सास ससुर से भी वह दूर रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे कि किस तरह से हेमा मालिनी को अपने ससुराल वालों का प्यार तक नसीब नहीं हुआ है। अपने ससुराल में वह कदम तक नहीं रखी है। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक दूसरे के साथ बेहद खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं। धर्मेंद्र और हेमा ने हमेशा ही अपनी खूबसूरत और प्यार भरे रिश्ते की मिसाल दी है। जहां एक तरफ हेमा और धर्मेंद्र एक दूसरे के साथ बेहद खुश है। धर्मेंद्र और हेमा की दोनों बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल दोनों पर प्यार लुटाती हुई देखी जाती हैं। वहीं बात की जाए यहाँ पर धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चों के बारे में, सनी देओल, बॉबी देओल, अजैता देओल और विजेता देओल के बारे में, तो ये 4 बच्चे भी धर्मेंद्र से बेहद प्यार करते हैं। भले ही धर्मेंद्र ने दूसरी शादी की, समय के साथ साथ सनी देओल और बॉबी देओल ने धर्मेंद्र को समझा और आज के समय में धर्मेंद्र पर भरपूर प्यार लुटाते हुए देखे जाते हैं। बता दें आपको, जब धर्मेंद्र हेमा के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे, कहा जाता है उस वक्त धर्मेंद्र हेमा से शादी करने के लिए जिद पर अड़े हुए थे। प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से मना कर दिया था और बाद में धर्मेंद्र और हेमा ने इस्लाम धर्म को कबूल किया और शादी के बंधन में बंध गए। धर्मेंद्र के उस फैसले से पत्नी और बच्चे हैरान रह गए थे। वहीं उस वक्त हेमा के साथ सहानुभूति रखते हुए प्रकाश कौर ने कहा था, मैं समझ सकती हूँ कि हेमा क्या कर रही है। यहाँ तक कि उसे दुनिया और उसके रिश्तेदारों और उसके दोस्तों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन अगर मैं हेमा की जगह पर होती तो मैं वह नहीं करती जो उसने किया। एक महिला के रूप में मैं उनकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन एक पत्नी और एक माँ के तौर पर उन्हें मंजूर नहीं करती।
वे नहीं जानती कि उनके और धर्मेंद्र के रिलेशनशिप को लेकर लोग क्या कहते हैं। मैं जानती हूँ कि वे हम सभी का बहुत ख्याल रखते हैं। रोज शाम को घर पर आते हैं, बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं। धर्मेंद्र भले ही एक अच्छे पति ना हो, लेकिन एक जिम्मेदार पिता जरूर हैं। उनके बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते हैं। इस तरह से धर्मेंद्र और प्रकाश कौर का रिश्ता आज भी बरकरार है। आज भी धर्मेंद्र और प्रकाश कौर एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए देखे जाते हैं। वहीं हेमा ने धर्मेंद्र के साथ शादी के फैसले को लेकर कहा था, मैं और धर्मेंद्र आज भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जिस दिन मैंने धर्म जी को देखा था तभी समझ गई थी कि वह मेरे लिए ही बने हैं। मैं उनके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, पहली पत्नी को लेकर हेमा ने उस वक्त कहा था कि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। उन्होंने मेरे और मेरी बेटियों के लिए जो कुछ किया है, मैं उसमें खुश हूँ। वहीं वह कहती हैं एक पिता की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई है धर्मेंद्र ने। धर्मेंद्र के बारे में वह बीते कुछ महीनों पहले कही थी कि शादी के बाद उन्हें और धर्मेंद्र को एक साथ रहने का बहुत ही कम समय मिला। दरअसल हेमा ने अपने दर्द को कई बार छलकाया है। हेमा ने बताया है कि शादी के बाद धर्मेंद्र और हेमा उस तरह से नहीं रह पाए जैसे पति पत्नी एक दूसरे के साथ जिंदगी भर साथ में रहते हैं। हेमा कहती हैं शादी के बाद धर्मेंद्र के साथ रहने का उन्हें बहुत ही कम समय मिला है। जब उनसे पूछा गया क्या उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो वह बदलना चाहती हैं, वह कहती हैं मुझे नहीं लगता मुझे कुछ भी बदलना है। मुझे शादी के बाद धर्म जी के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका नहीं मिला है, लेकिन ठीक है, जो भी समय हमने साथ में बिताया है वह बहुत ही खास है और मेरे लिए कीमती है। हम जब कभी भी साथ रहे हैं, मैंने उन्हें कभी ये नहीं कहा कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, लेट कैसे गए हो। मैं कभी अपने प्रियजनों के साथ बैठकर उनकी शिकायत नहीं करती हूँ। बता दें आपको, शादी से पहले हेमा और प्रकाश कौर कई बार कई इवेंट्स में मिली थी, लेकिन शादी के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। हेमा ने कहा आज मैं काम करती हूँ और अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखती हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को आर्ट और कल्चर से जोड़ लिया है। मुझे लगता है अगर सिचुएशन इससे थोड़ी भी अलग होती है तो मैं आज वहाँ ना होती जहाँ पर हूँ। बता दें आपको, धर्मेंद्र जो अपनी दोनों पत्नियों के साथ समय बिताते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्रकाश कौर की वजह से हेमा ने काफी कुछ सहा भी है। हेमा ने अपने एक इंटरव्यू में अपने दिल के दर्द को बयां किया था। उन्होंने बताया कि उन्हें कई चीजें नहीं मिली हैं। हेमा कहती हैं कि वह अब तक अपने ससुराल में कदम तक नहीं रखी हैं। उन्हें जो कुछ मिलना चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ परफेक्ट है। हर व्यक्ति को हमेशा सब कुछ अपनी लाइफ में नहीं मिलता। जब एक इंसान यंग होता है तो वह एक परफेक्ट लाइफ के सपने देखता है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। मुझे वह सब कुछ नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, लेकिन मैंने जो चीज़ मेरे पास नहीं थी उन्हें मिस करने का खुद को कभी भी मौका नहीं दिया है। मेरे पास मेरी 2 बेटियां हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के पिछले 30 साल उनके साथ गुजारे हैं। उनको स्कूल ले जाना, उनका होमवर्क देखना, उनके बाल बनाना, उनके नखरे मैनेज करने के दौरान मैंने खुद अपने बचपन को दोबारा जिया है। और अब वह बड़ी हो चुकी हैं तो मैं अचानक से पीछे देखती हूँ और फील करती हूँ अरे कुछ मिस कर दिया है मैंने। धर्मेंद्र को लेकर हेमा ने बताया शायद मैंने अपने पति धर्म जी की कंपनी को ज़्यादा एक्सपेक्ट
कर लिया था। मैंने सोचा था कि हम अक्सर साथ रहेंगे। मुझे अब तक वो कमी महसूस नहीं हुई। जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगा कि हम ऐसे अरेंजमेंट पर जाएंगे जो हम सबको सूट करेगा, लेकिन नहीं हुई। कोई बात नहीं, मैंने इस स्थिति को एक्सेप्ट किया। मुझे मेरी बेटियां मिली, उनके पास देखने के लिए कई प्रॉब्लम्स हैं। वहीं हेमा कहती हैं कि मुझे पछतावा है, लेकिन वो मुझे पागलों की तरह प्यार करते हैं जब मैं उनकी मेरे लिए फीलिंग्स के बारे में सोचती हूँ। बता दें आपको, हेमा और धर्मेंद्र भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन हेमा ने एक बहू होने के नाते अब तक अपने ससुराल में कदम तक नहीं रखा है। हेमा मालिनी मुंबई में एक आलीशान घर में रहती हैं, लेकिन आज तक वह धर्मेंद्र के घर में कदम तक नहीं रखी हैं। मुंबई के बेहद आलीशान घर में हेमा रहती हैं अकेले, लेकिन धर्मेंद्र के घर यानी कि अपने सास ससुर के घर आज तक उन्होंने कदम तक नहीं रखा है। दरअसल वहां पर प्रकाश कौर रहती हैं अपनी दोनों बेटों सनी देओल, बॉबी देओल और उनकी पत्नियों पूजा देओल और तान्या देओल के साथ, और आज तक हेमा ने उस घर में कदम तक नहीं रखा है। कहा जाता है कि चंद कदमों की दूरी पर है धर्मेंद्र का वह घर, लेकिन आज तक हेमा अपनी शादी के बाद अपने ससुराल तक नहीं गई हैं। और इस तरह से हेमा को ये तमाम चीजें नसीब तक नहीं हुई हैं। आप सभी ने देखा जाना कि किस तरह से हेमा मालिनी अपने ससुराल में कदम तक नहीं रखी हैं और आज के समय में अपनी दोनों बेटियों की शादी के बाद वह मुंबई में एक आलीशान घर में अकेले ही रहती हैं। इस तरह से हेमा ने भी अपनी जिंदगी में काफी कुछ सहा है, लेकिन धर्मेंद्र हेमा से बेहद प्यार करते हैं। वहीं अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर का भी खास ख्याल रखते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।